के लिए दुआ करके खुदा बाप इसको हिम्मत ताकत कुव्वत बख्श दे। खुदा का शब्द अपना कर इस्तेमाल कर, खुदा तेरे नाम की तमजीद कर सके, तेरे नाम को दर्जा करे। है खुदा हम तेरे नाम की बरकतों से मालामाल होकर जाए। प्यारे खुदा हम खाली हाथ न लौटे। प्यारे खुदा जो पाक नाम बड़ा सुना जाए हमारे लिए बाइस से बरकत हो। हम इस पर अमल करें और 100 गुना 60 गुना 30 गुना फैलाएं। खुदा ऐसा ना हो एक काम से दूसरे काम से निकाले। खुदा हम अपने दिल में पक्की चाट लगाने का फजल बख्श दे। वापस आने का तेरे लिए मिन्नत करती हूँ, इंतजार करती हूँ। खुदा जितने आए प्यारे खुदा तेरे नाम से खुदा बरकतों से मालामाल होकर जाए। खुदा तेरा शुक्र अदा करें, तेरे नाम की तमजीद कर सके, तेरे नाम को तालबा करें। खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मेरी दुआ को सुन कबूल करना तेरे बेटे अपने कम में सुनसी के वसीले से बख्श दे। कलाम मुक़द्दस में से जो पिछले हफ्ते ज़बूर हमने पढ़ा था वही पढ़ेंगे। तो उसकी 17 से 22वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। ज़बूर 78 उसकी 17 आयत से 22वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत सुनेंगे। कलाम में यूँ लिखा है, ज़बूर 78 की 17वीं आयत से, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांग कर अपने दिल में खुदा को आजमाया। बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा कि खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है। देखो उस चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियाँ बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदा सुनकर गज़बनाक हुआ और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी नजात पर भरोसा ना किया। तो अभी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मान बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, उसने खाना भेजकर उनको आसूदा किया। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए। आमीन। अगर हम भूखे हैं तो कल रात से मैं सोच रहा था इसमें हमारी गलती है। अगर हमें रात को खाना मुयस्सर नहीं आता, अगर रात को हम भूखे सोते हैं तो ये हमारी अपनी गलती है, ये हमारा अपना कसूर है और मैं ऐसे कहूँगा ये हमारा अपना गुनाह है। बाइबल का खुदा बाइबल की तारीख में अपने लोगों को रोजी रोटी मुहैया करता रहा है और दुनिया में बड़े बड़े लीडर जो दावा करते हैं, 70 की दहाई में हमारे मुल्क में एक लीडर ने कहा कि हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे, और पिछले 40 साल से वो रोटी और कपड़ा और मकान नहीं दे सकते। ये इंसान की बुनियादी जरूरत है, कोई किसी को रोटी नहीं दे सकता। और दुनिया में और भी बहुत से लीडरों ने इसी किस्म के दावे किए कि हम रोटी देंगे। कम्युनिस्टों ने कहा कि हम आप काम करें, हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन वो भी नहीं दे सकते और सारा कुछ फ्लॉप हो गया। एक हस्ती इस कायनात में है और वो हमारा खुदा है। वो रोटी देने का वादा करता है और जो वो वादा करता है वो पूरा करता है। बाइबल की तारीख में बाइबल का खुदा अपने लोगों को रोटी खिलाता रहा है। और अभी जब मैं दुआ कर रहा था तो मैं दुआ के दरमियान एक आयत को कोट कर रहा था कि बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब कभी भूखा। खुदा
सच्चा है, हम झूठे हैं। उसके कलाम में अगर लिखा है कि बब्बर यानी बब्बर शेर जो जंगल का बादशाह है, उसे कई दिन अगर शिकार ना मिले तो वो भूखा रहता है, और वो जंगल का बादशाह है। और वो कहता है कि मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। और मैं 10 साल पुरानी बात है, 11 साल, मैं हाफसाबाद में था, वहाँ खिदमत कर रहा था। एक खानदान ने हमारे साथ रफाकत की, और 1 महीने के बाद वो सारा खानदान मेरे पास आए। उन्होंने कहा पादरी साहब, एक बात हम आपसे करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा कि जब से हमने दुआ करना शुरू किया है, जब से हमने आपके साथ रफाकत रखना शुरू किया है, उस दिन के बाद से हम रात कभी भूखे नहीं सोए, हम हर रोज खाना खा के सोते। बाइबल के खुदा का ये वादा है। खुरूज की किताब के 23वें बाब की 25वें आयत में लिखा है, तुम मेरी इबादत करना तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी को बरकत दूंगा। और यीशु ने क्या किया था? बरकत क्या है? यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर उन पर बरकत दी थी, और वो रोटियां खत्म नहीं हो रही थी, और 12 टोकरे टुकड़ों के उठाए गए थे। ये बरकत है। हाफसाबाद में जाके पादरी लगा, बड़ी कदीम कलीसिया है, और जिस तरह मैं फैसलाबाद में आया था तो थोड़े से लोग यहाँ आते थे, चंद लोग आते थे, और बड़ी कलील आमदन थी यहाँ पर भी मेरी। वहां पर इससे भी हालत खराब थी। जो पादरी साहब मुझसे पहले थे, पादरी अनूप साहब आजकल पिंडी राजा बाजार में मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि पादरी अमर के यहाँ पर बहुत थोड़े आदिया होता है, बड़े थोड़े पैसे होते हैं, गुजारा कर लोगे? मैंने कहा जी मैं करूँगा। मैं जाके खिदमत शुरू कर चुका, और 1 हफ्ते के बाद एक खातून मेरे पास आई। उसने कहा पादरी साहब, हमने कहा कि नहीं पादरी साहब ने आना, हमने आपके लिए गंदम रखी है, ये 20 किलो गंदम है। हमने साफ करवा के उसे पिसवा लिया, और हमने उसे खाना शुरू किया। पहला महीना है मेरा, आमदन बहुत थोड़ी सी है। हमने खाना शुरू किया, और 1 माह के बाद मैंने अपनी बीवी से पूछा, मैंने कहा आटा कितना है? उसने, मैं किचन में खाना खा रहा, उसने ढक्कन उठाया, उसने कहा उतना ही। खुदा उनका शुक्र। 1 दिन हमने खाना करवाता है, मेहमान भी आ रहे हैं, हम खुद भी हैं। 1 माह के बाद 20 दिन के बाद मैंने फिर पूछा, मैंने कहा वो आटे का क्या हाल है? उसने ढक्कन उठाया, उसने कहा भी उतना ही है। दूसरा महीना भी गुजर गया। फिर एक दिन फिर मैंने पूछा, मैंने कहा 3 माह हो गए, आटा खत्म नहीं हुआ। उसने फिर ढक्कन उठाया, मुझे कहा नहीं अभी उतना ही है। हमने 3 महीने खा लिया। 4 माह के बाद वो गिरजा भर गया, बहुत सी दुनिया आना शुरू हो गई, और मेरी आमदन कई गुना बढ़ गई, और मेरा आटा भी खत्म हो गया। मैंने शख्सी तौर पर खुदा का तजुर्बा किया है, वो किस तरह मुहैया करता है, और बरकत क्या होती है। खुदा अपने लोगों को रोजी रोटी मुहैया करता है। खुदा कोई सियासी लीडर नहीं, खुदा कोई सियासी कायद नहीं। खुदा जो वादे करता है वो पूरे करता है। अगर खुरूज की किताब में खुदा ने वादा किया है कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत दूंगा, तो खुदा ऐसा करता है। खुदा हमारे तोड़े में बरकत डाल देता है। एक शख्स यहाँ मेरे पास आया, उसने कहा पादरी साहब, जब से हमने दुआ करना शुरू किया है, जब से हमने इबादत करना शुरू किया है, अभी थोड़े दिन पहले मुझे बता रहा था पादरी साहब, पहले मेरे घर में 3 तोड़े आटा लगता था, अब 1 तोड़ा लगता है। मेरे आटे में बरकत आ गई है। और ये खुदा का वादा है जो हमारी जिंदगी में पूरा होता है। खुदा के काम है जो हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। खुदा बरकत दे देता है, हमारे थोड़े पर बरकत दे देता है। खुदा हमारे रोटी पानी को बरकत देता है। याद रखिए कि खुदा रोटी को भी बरकत देता है, और हमारा पानी भी बाबरकत होता है। सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है, मैं तेरे रोटी और पानी को। जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र की 430 साल गुलामी से निकले, तो खुदा ने चट्टान पर से पानी उन्हें मुहैया किया। पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है। उसके बाद रोटी है, रोटी भी इंसान की बुनियादी जरूरत है, और खुदा उसे मुहैया करता है, खुदा उसे फराहम करता है। पिछले हफ्ते हमने इस ज़बूर में से सीखा कि अगर हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं
अपने बच्चों को कलाम मुकद्दस सिखाते हैं, हमारे घर में बरकत है। और आज ज़बूर के अगले हिस्से में ज़बूर भी इस बात को बयान करता है कि ज़बूर का टाइटल है आसफ का मिश्कील। मिश्कील का मतलब है तालीमी ज़बूर, इसका मतलब है तालीम देने वाला ज़बूर। और ये आज के इस हिस्से में हमें तालीम देता है रोटी के ताल्लुक से। तो अभी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया। खुदा के कलाम में एक हिस्सा और है जो मैं बयान करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में बार बार जिक्र है तो खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। यहाँ पर बनी इस्राएल कौम ने खुदा को आजमाया है बियाबान में कि तू हमें रोटी मुहैया कर। खुदा बियाबान में भी रोटी मुहैया कर सकता है। खुदा को मुहैया करने का बड़ा खूबसूरत अंदाज है। एलिया को रोटी कौवा मुहैया करता था, एलिया को बोटी कौवा मुहैया करता था। और हमारे देहातों से कौवा हमारे बच्चों से रोटी और बोटी छीन कर ले जाता है, लेकिन खुदा के लोगों के लिए वो लालची परिंदा रोटी लेकर पहाड़ पर उसके लिए जाया करता था। खुदा अपने लोगों को बियाबान में रोटी मुहैया कर सकता है। जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो उसके आगे झुकते हैं, जो उसके लिए निकालते हैं, बेवा के आटे के मटके में से आटा खत्म नहीं होता, उसकी तेल की कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होता। और जो आज भी खुदा की इबादत करते हैं, खुदा उन्हें मौजूदाना तौर पर मुहैया करता है, खुदा फराहम करता है, क्योंकि उसका एक नाम यहोवा यही है, जिसका मतलब है फराहम करने वाला या मुहैया करने वाला। बियाबान में बनी इस्राएल कौम जो मुल्क मिस्र की 430 साल गुलामी से निकले, भूखे वहां उन पर जुल्म सितम होता रहा 450 साल तक। वो निकले हैं और रास्ते में खुदा के खिलाफ बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, बकते हैं और उसे आजमाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें बियाबान में रोटी दे। और ज़बूर में इस बात को बयान करके अपनी कौम को याद करवा रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? देखो उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला। क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? मैं कहता हूँ हाँ, यीशु ऐसा कर सकता है। बाइबल की तारीख में खुदा बियाबान में ऐसा करता रहा और यीशु ने भी जब 5000 लोगों को 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ शेयर किया तो बियाबान ही था, जंगल ही था। उस वक्त देहातों की तादाद, देहात में रहने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा बड़े देहात की तादाद 3000 होती थी। और उलमा का ख्याल है जहां यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया वो असल में 12000 के लगभग लोग थे। कलाम में लिखा है कि बच्चों और औरतों के अलावा 5000 मर्द थे। अंदाजा है कि ये 12000 लोग थे और यीशु ने उन्हें बियाबान में खाना खिलाया जहां कोई नहीं। खुदा हमारा बियाबान में हमें रोटी दे सकता है, खुदा हमारा पहाड़ पर रोटी दे सकता है, खुदा हमारे घर में भी हमें रोटी फराहम कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारी रोटी और पानी बरकत। कलाम में लिखा कि उन्होंने कहा कि ये तो बियाबान है, ये तो जंगल है, खुदा कहां से रोटी लेकर आएगा, खुदा कहां से फराहम करेगा? लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है। देखो उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। उसने अपने लोगों को चट्टान से पानी मुहैया किया। खुदा बाइबल की तारीख में कड़वे पानी को मीठा करता रहा। खुदा बाइबल की तारीख में असे की ठोकर के साथ चश्मे निकाल सकता है। खुदा आज भी हमारे यहाँ अगर पानी की कमी है तो याद रखें उसे पूरा कर सकता है। पानी हमारी बुनियादी जरूरत है। जब हम पानी की बात करते हैं तो इसका मतलब पानी वही नहीं जो जमीन से निकलता है। खुदा बारिश बरसा सकता है। बहुत दिन शायद आप जानते हो, 2 माह पहले की बात है, मुझे कहा गया कि पादरी साहब बारिश के लिए दुआ करें। मैंने कहा ठीक है, आ जाए। जुमे की इबादत में हम सब ने मिलकर दुआ की। मैंने कहा खुदा आज बारिश बरसा, मैं तेरे
मेहनत करता हूँ तेरे लोगों के साथ मिलकर। बिल्कुल बादल निकले हुए थे, बादल नहीं थे, मौसम साफ था, और जैसे ही बादल खत्म हुई हम बाहर निकले तो बारिश बरसना शुरू हो गई। कलाम में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने जोर के साथ दुआ की और 3.5 वर्ष तक मींह ना बरसा, और फिर जब उसने दुआ की तो मींह बरसा। जब मैं बाहर निकला, बरसात और ठंडी हवा चलना शुरू हो गई, तो याकूब साहब मुझे कहने लगे, पादरी साहब ऐते हाथ थे सरोज मार वाली गल है, आपने दुआ की और बारिश शुरू हो गया। जब पानी की बात करता हूँ तो पानी बरसात की सूरत में हो सकता है, पानी चश्मों की सूरत में हो सकता है। खुदा हमें मुहैया करता है, खुदा हमें फराहम करता है। और कलाम मुक़द्दस में ज़बूर में इसी बात को यह बयान करता है, खुदा बाइबल की तारीख में अपने लोगों को मुहैया करता है। देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी कूद निकला और नदियाँ बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया करेगा? रोटी नहीं, बल्कि क्या अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया करेगा? खुदा, हम ज़बूर गाते हैं, तेनू चंगियां चीज़ां नाल वो हर जाता। जब हम बात करते हैं ज्यादा खाने की, अच्छे खाने की, तो दुनिया में सबसे अच्छा गोश्त मछली का गोश्त है। और यीशु ने जितनी बार खाना खिलाया, उसने मछली का गोश्त अपने शागिर्दों को दिया, मछली का गोश्त अवाम को दिया। और मेडिकल साइंस इस बात को बयान करती है कि दुनिया का सबसे अच्छा गोश्त मछली का गोश्त है। और जो गोश्त खाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सबसे मजेदार गोश्त बटेरे का गोश्त है। खुदा अपने लोगों को मछली मुहैया करता है, खुदा अपने लोगों को बेअबान में बटेरे मुहैया करता है। जब बनी इस्राएल कौम ने कहा कि हमें गोश्त चाहिए, तो कलाम मुक़द्दस में ज़बूर में इस बात को बयान करता है कि खुदा ने उन्हें मुहैया किया। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदा सुनकर गज़बनाक हुआ और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। तो अभी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उन पर मन बरसाए। यहाँ पर कलाम ये बयान करता है, खुदा ने उसे उन्हें आसमानी अनाज मुहैया किया। मन के बारे में ये लफ्ज़ जो है, इसका मतलब है, मन का मतलब है ये क्या है। जब आसमान से मन बरसा तो बनी इस्राएल कौम ने देखा, उन्हें समझ नहीं थी ये क्या है। और आज तक पिछले कई हजार साल से साइंसदान और उलमा इस बात को नहीं जान सके कि वो क्या था जो आसमान से बरसता था और लोग उसे इकट्ठा करते और खा लेते थे। और ज़बूर में उसको बयान करता है 25वीं आयत में, इंसानों ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई। खुदा ने जो मन आसमान से बरसाया, जिसके बारे में मैंने बयान किया कि उसका मतलब है ये क्या है, तो कलाम इस बात को बयान करता है कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। और आज भी दुनिया इस बात को नहीं जान सकी वो मन क्या था। लेकिन ज़बूर में बयान करता है कि उन पर मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इसका मतलब दो बातें यहाँ पर कि ये आसमानी खुराक थी और दूसरी ये कि फरिश्तों की खुराक थी। ये ज़मीन पर उसके बाद लोगों ने नहीं देखी। उस वक्त भी इसके बारे में हवाले बयान करते हैं, गिनती 11 बाब की 9वीं आयत में, और आगे चलते जाए तो ये खुश साका और सफ़ेद रंग का होता था और ये उन्हें मौजज़ाना तौर पर मिलता था। और सब्बत के दिन ये नहीं बरसता था और जो पहले दिन उन्होंने जमा किया होता था वो खराब नहीं होता था, आम दिनों में ये खराब हो जाता। इसका मतलब है कि इसमें कोई मौजज़ाना कुव्वत थी, आम दिनों में ये खराब हो जाता था और सब्बत वाले दिन जिस दिन मन नहीं बरसता था ये ठीक रहता था। और फिर कलाम इस बात को बयान करता है कि ये रात को औस के साथ बरसता था। जब औस बरसती थी, औस आती थी जमीन पर, तो औस के साथ ये आता था, वो इसे जमा करते, पीसते और खाते थे। बनी इस्राएल कौम इसे खाते थे। और कलाम ये बयान करता है कि वो रूहानी खुराक थी, वो फरिश्तों की ग़िज़ा थी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, उसने खाना बेचकर उनको आसूदा किया। और कलाम में ये बयान किया गया है कि उसने
उन पर गोश्त को खाक की मानद बरसाया। 27वें आयत में है, उसने उन पर गोश्त को खाक की मानद बरसाया और परिंदों को समंदर की रेत की मानद। खुदा जब देता है, खुदा जब मुहैया करता है, तो वो उसके मुहैया करने का तरीका यह है, उसके मुहैया करने का अंदाज यह है कि वो थोड़ा थोड़ा डाल कर नहीं देता, वो अफराद के साथ देता है। यीशु ने खाना खिलाया तो 12 टोकरे टुकड़ों के बच गए थे। खुदा जब मुहैया करता है तो कलाम में क्या लिखा है कि बटेरे कैसे थे? रेत की मानद। हजारों लाखों की तादाद में जितने पकड़ते वो खाते थे। और याद रखें, जिस बियाबान में बनी इस्राएल कौम ने बसेरा किया था, उस इलाके में बटेरे नहीं थे, बल्कि खुदा दूसरे इलाकों से इन बटेरों को वहां लेकर आता, वो इसे पकड़ते, इसे पकाते और खाते थे। और ये बहुत बड़ी तादाद में होते थे और उनके सामने आकर गिरते, उनके सामने आकर पड़ जाते और बनी इस्राएल कौम इसे इकट्ठा करते और इसे खाते। उसने आसमान में पूर्वा चलाई और अपनी कुदरत से दखना बहाई। उसने उन पर गोश्त को खाक की मानद बसाया और परिंदों को समंदर की रेत की मानद। खुदा अफराद के साथ मुहैया करता है, खुदा कसरत के साथ मुहैया करता है। वो इंसान नहीं, वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा देता है। लेकिन जो जुमला मैंने इस्तेमाल किया उस पर गौर की, जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, अपने लोगों को, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसकी परस्तिश करते हैं, जो उसके साथ वफादारी करते हैं, खुदा उनकी रोटी, उनकी रोजी का जिम्मा लेता है। तेनू चंगियां चीज़ां वो है रजादा। और मैंने इब्तिदा में बयान किया था, अगर हम भूखे सोते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। अगर हमारे आटे में बरकत नहीं है, अगर हमारे मटके में आटा नहीं है, तो ये मेरी और आपकी कमजोरी है। मैंने जब से जितने साल पहले से खुदावंद के साथ चलना शुरू किया है, ना मेरे घर में पैसे की कमी है, ना मेरे घर में कभी मैं भूखा सोया हूं, ना मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी आई है। खुदा मुहैया करता है, खुदा फराहम करता है। और मैं अक्सर दोस्तों में बैठकर एक बात का तज़किरा करता हूं। मैं कहता हूं मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे अच्छा फैसला यह है कि मैंने खुदा की खिदमत को अपना लिया है। मैंने खुदा के साथ चलने का फैसला कर लिया है। मैं खुदा के साथ चलने की कोशिश में रहता हूँ और ये अब तक का जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है मेरा। उस दिन के बाद मुझे कोई कमी नहीं आई। खुदा मुझे मौजूदा तौर पर मुहैया करता है। मेरे बटुए से कभी पैसे खत्म नहीं होते, मेरे घर से कभी आटा खत्म नहीं होता। कलाम में लिखा है खुदा के बारे में कि वो जहां नहीं बोता वहां से भी काट लेता है। खुदा अपने लोगों को मौजूदा तौर पर मुहैया करता है। खुदा अपने लोगों को अजीब तौर पर मुहैया करता है और उसकी निशानी बनी इस्राएल कौम है जिसे खुदा मुहैया करता था। और खुदा आज भी मुहैया कर सकता है, खुदा आज भी हमें फराहम कर सकता है, खुदा हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर खुदा के साथ हमारा ताल्लुक है, अगर खुदा के साथ हमारी रिश्तेदारी है, अगर खुदा के हम लोग हैं, तो खुदा हमें आज भी मौजूदा तौर पर मुहैया कर सकता है। और जितने लोग उसकी इबादत करते हैं, जितने लोग उसकी परस्तिश करते हैं, जितने लोग अपने घर में कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो रात को कभी भूखे नहीं सो सकते, क्योंकि खुदा उन्हें मौजूदा तौर पर मुहैया। बाइबल का खुदा हजारों सालों से अपने लोगों को खुराक मुहैया करता है और बाइबल का खुदा आने वाली सदियों तक, आने वाले जमानों तक अपने लोगों को खुराक मुहैया करने का वादा करता है। और जो खुदा वादा करता है वो सच्चा है और हाँ के साथ है। खुदा हमेशा मुहैया करने का इख्तियार रखता है। अगर आप भूखे हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आपके घर में आटा नहीं है, तो ये आपकी कमजोरी है। अपने खानदान में दुआ करना शुरू कर दें, खुदा आपके रोटी पानी को बरकत देगा। यही नहीं, बल्कि खुरूज की किताब के 23वें बाब की 25वें आयत में जो अगला हिस्सा है वो इससे भी खूबसूरत है। तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारे रोटी
बीमारी को दूर करूंगा और ना तुम में किसी का इसरात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, कोई बांझ नहीं रहेगी। और पिछले साल चंद माह पहले की बात है, खुदा ने मुझे कहा था यहाँ जब मैं दुआ कर रहा था कि इस साल मैं ऐसी औरतों को औलाद दूंगा जो पिछले 10 से 20 साल के दरमियान बेऔलाद है। और पिछले हफ्ते आपने देखा कि हमारी एक बहन 15 साल के बाद अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आ गए। 15 साल के बाद वो खुदा ने उसे बेटा दिया। और एक और पिछले हफ्ते पिछले जुमे 2 हमारी बेटियां यहाँ मौजूद थी। एक ने के बाद 15वें साल खुदा ने मुझे बेटा दिया जब उम्मीद खत्म हो गई थी। और दूसरी ने कहा कि खुदा ने मेरे साथ ये मौजा किया कि मेरी ट्यूबें बंद थी और खुदा ने मुझे मौजाना तौर पर औलाद जैसी नेमत दी है। तो मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी को बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान से बीमारी को दूर करूंगा। और आज भी जब मैं बाहर खड़ा था तो 2 मेरी बेटियां, मेरी बहनें मुझे मिली। दोनों ने मुझे कहा बारी बारी कि पादी साहब मैं 20 साल से बेऔलाद हूँ। दूसरी ने मुझे कहा कि पादी साहब मैं 20 साल से बेऔलाद हूँ। और एक और पिछले हफ्ते मैंने बयान किया था, एक लड़की मुझे मिली, उसने कहा पादी साहब 10 साल से बेऔलाद हूँ और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। तो मैंने उसे जवाब दिया, डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दिया जहां पर मेडिकल साइंस खत्म होती है, मेरा और आपका खुदा वहां से शुरू होता है। जहां पर डॉक्टरों की डॉक्टरी खत्म हो जाती है, हमारा खुदा वहां से शुरू होता है। और जिन्हें वो कह देते हैं कि तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती, खुदा उनको औलाद जैसी नेमत दे देता है। और जो आज भी बेऔलाद जोड़े यहाँ मौजूद है, ईमान रखें, खुदा आपको औलाद देने का इख्तियार रखता है। ज़बूर 127 में लिखा है कि पेट का बल खुदावंद की तरफ से आता है। डॉक्टरों के पास इसका कोई इख्तियार नहीं है, मेडिकल साइंस में इसका कोई इख्तियार नहीं है। अगर मियाँ बीवी मिलते हैं और खुदा उनके साथ है तो खुदा उन्हें औलाद देता है। याद रखिए, मियाँ बीवी का होना और फिर खुदा की बरकत और उसकी रहमत का होना जरूरी है औलाद के लिए। और खुदा किसी वक्त भी ऐसे जोड़ों पर जो बेऔलाद है उन पर रहम कर सकता है। अगर हम पहले सैमुएल की किताब उसके पहले बाब का मुताला करें तो कलाम में लिखा है कि हन्ना का रहम खुदा ने बंद कर रखा था। अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन जैसे ही हन्ना ने एली काहन के साथ मिलकर शाला के मुकाम पर हैकल में दुआ करना शुरू की, कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे बरकत दे दी। वो जो बेऔलाद थी, वो जो बांझ थी, जब उसने दुआ करना शुरू की तो खुदा ने उसे बेटा सैमुएल दिया। खुदा आज भी, लेकिन याद रखिए हन्ना की दुआ करने का अंदाज बड़ा खूबसूरत है। वो रोती है और खुदा का बंदा एली काहन उसे कहता है, ऐ खबीस औरत, क्या तूने नशा किया है? आज भी 2 खवातीन यहाँ मुसलसल रो रही हैं। और जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा मेरे दिल में डाल रहा था कि मैं ऐलान करूं कि खुदा ने उनके आंसू देख लिए। खुदा ने उनके आंसू देख लिए हैं और खुदा मेरी और आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब हम उसके आगे रोते हैं, जब हम उसके आगे आंसू बहाते हैं, हमारी दुआ सुन ली जाती है, हमारी दुआ कबूल हो जाती है। क्योंकि हन्ना की दुआ ऐसे ही कबूल हुई थी। उसने ज़ारों का तार रोना शुरू किया, उसने चलाना शुरू किया, उसने खुदा के आगे गिरफ्तारी करना शुरू की और खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। जो चाहते हैं कि खुदा उनकी दुआ को सुने, खुदा उनकी गोद को भरे, मेरी बहन मेरी बेटी हन्ना की तरह दुआ करना शुरू कर दे। हम दुआ में आपके साथ हैं और खुदा आपकी गोद को भरने का इख्तियार रखता है। और आखिरी बात, खुदा बीमारियों से शिफा देता है। खुदा ऐसी बीमारियों से शिफा देता है जो लाइलाज होती हैं, जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है। खुदा ऐसी बीमारियों का इलाज करता है। वो शाफी है, जिसका इलाज इंसान के पास नहीं, उसका इलाज खुदा के पास है। और हमारे यहाँ आपको पता है, पिछले हफ्ते यहाँ मिठाई के टोकरे आए थे। एक खातून जिसे कैंसर था और डॉक्टर ने उसे लाइलाज कर दिया था। वो टोकरी इसलिए लेके आई थी कि उसका कैंसर गायब हो गया था। खुदा लाइलाज बीमारियों का इलाज करने का इख्तियार रखता है।
और ये भी कलाम में वादा है, इबादत के साथ, दुआ के साथ। कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मोअज़्ज़ात होंगे। खुदा आज भी आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। आखिरी बात मैंने कहा था मैं बयान करूंगा, वो ये है कि अपने घरों में, अपने खानदानों में दुआ करना शुरू कर दें। जिन खानदानों में दुआ नहीं होती वो अपने घरों में, खास तौर पर हमारे खानदानों में नाइट प्रेयर या रात की दुआ का होना बड़ा जरूरी है। माएँ अपने बच्चों को लेकर बैठे, अपने खावंद को भी कहें कि वो रात को दुआ करें। जो लोग रात को दुआ करके सोते हैं खुदा उनकी मदद करता है, वो रात को अच्छी नींद हासिल करते हैं। जब भी लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि मैं शैतानी कुव्वतें तंग करती हैं, तो पहला सवाल मैं करता हूँ वो ये होता है कि रात को नींद आई, रात को नींद आती है आपको? याद रखिए ऐसे लोगों को जिन पर शैतानी कुव्वतें होती हैं वो रात नहीं सो सकते, सारी रात जागते हैं, सुबह के वक्त उन्हें नींद आती है। जो रात को दुआ करके सोते हैं, मैं सौ जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जाऊंगा। ज़बूर में कहता है कि मैं जब लेट जाऊंगा तो मैं इत्मीनान और तसल्ली के साथ सो जाऊंगा। जो लोग रात को दुआ करके सोते हैं वो अच्छी नींद को हासिल करते हैं। जो रात को दुआ करके सोते हैं खुदा उनके रोटी पानी को बरकत देता है। हमें अपने खानदानों में दुआ को रवाज देने की जरूरत है। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चला और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से मेहनत करते हैं, हमें बरकत दे। खानदानों में दुआई रफ़ाक़त कायम हो। खुदा माएँ अपने बच्चों के साथ दुआ करें, बीवी अपने खावंद के साथ और खावंद अपने खानदान के साथ दुआ करें। जो दुआ में रुकावटें हैं वो यीशु के नाम से जाती रहें, खुदा के बेटे के नाम से जाती रहें। शैतानी कुव्वतें जो दुआ में रुकावटें डालती हैं वो यीशु के नाम से चली जाएं। इब्लीसी कुव्वतें यीशु के नाम से जाती रहें। जो दुआ में रुकावटें हैं, जो इबादत में रुकावटें हैं, जो तेरे घर में आने में रुकावटें हैं, वो यीशु के नाम से जाती रहें। हाँ खुदा, जितने लोगों को इब्लीस ने रोका हुआ है वो यीशु के नाम से पीछे हट जाए और फैसलाबाद के लानती मोकलो, चलो दफा जो इस शहर से, निकल जो इस शहर से खुदा यीशु के नाम से। छोड़ दो हमारे लोगों को यीशु नासरी के नाम से, खुदा के बेटे के नाम से। सारी जादूगरी तावीज़ कर दे, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। खुदा लोग तेरे घर में आए, तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश और तेरी मदद सराय करें, तेरी बरकतों को हासिल करें, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन। हम क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर 136वां गाएं, शुक्र की हवादारी करो और अपने हदिये और नज़राने खुदा को पेश करें। अभी मेरे पास दुआ के लिए कोई ना है, सिर्फ हदिये का मौका है। इसके बाद